बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये फ्राइडे का दिन है और कल हमारा पहला रोज़ा था और कल का व्लॉग जो है वो मैंने पहले पोस्ट कर दिया था। तो ये आज जो है वो फर्स्ट रमज़ान का दिन है। मैंने थर्सडे को ही जो है वो रात को सोने से पहले जो है ना घर के काफ़ी सारे काम करके जो है तो फिर मैं सोई थी, ताकि फ्राइडे को एक तो पहला रोज़ा है और दूसरा ये कि फिर एकदम से इतना काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस सुबह जो है वो सहरी खा के सब सो गए थे और बच्चों की क्लास थी एज़ यूजुअल, सब सुबह सुबह ही उठ गए थे। मैंने तो कहा था कि मुझे कोई ना उठाए, थोड़ी देर लेट के और उसके बाद फिर मैं आऊँगी। हालाँकि किसी ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं करना था, मेरा कोई काम नहीं था। मैंने जब उठना था तो अपने काम करने थे। लेकिन बच्चों से या हस्बैंड से रिलेटेड कोई काम नहीं था मेरा। लेकिन फिर भी जैसे ही सब उठे हैं, सारों ने मुझे उठा के तो बाहर ले गए। एनीवेज़, आपको पता है बच्चों के साथ तो ऐसे ही चलता है। तो सुबह जो है बच्चे अपना पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है हस्बैंड का अपना ऑफ़िस का काम चल रहा है और मैंने जो है वो थोड़ी बहुत जो चीज़ें वग़ैरह रह गई थी वो सही की हैं और उसके बाद मैंने अपना सूट निकाला, उसको आयरन किया क्योंकि जुम्मे का दिन है। मस्जिदें आपको पता है, वैसे तो आजकल सारी घर में होती हैं लेकिन मस्जिदें बंद हैं, तो इसलिए नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा सकते। अच्छा, ये मैंने जो है ना सहरी के लिए सुबह ही बना के रख लिया था अराउंड तकरीबन 9-10 बजे के करीब। ये है चिकन और चने की दाल है ग्रेवी वाली। ये वैसे जितनी भी इसमें रेसिपीज़ हैं ये मैंने आपको पहले व्लॉग्स में बनानी सिखा दी हैं, इसलिए मैंने पूरी रेसिपी जो है वो ऐड नहीं की। लेकिन अगर किसी को चाहिए हो तो मैं ज़रूर जो है वो उसकी पूरी रेसिपी दे दूँगी। इसके साथ ना मॉर्निंग में अगर आप पराठा खाते हो या रोटी खाते हो तो वो खानी बड़ी आसान हो जाती है। एक तो ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता। तो अब मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बना लिया है क्योंकि मेरे जो है वो 3-4 दिन सहरी में अब सबने यही खाना है। बहुत ही मिनिमम सी चीज़ें हैं जो मेरी सब लोग खाते हैं सहरी में। ये हो गया या आलू चिकन करी हो गई या मतलब कुछ इस तरह की चीज़ खाते हैं, मतलब ग्रेवी वाली। खुश्क-खुश्क चीज़ें और मसालेदार ज़्यादा इस तरह की बिल्कुल भी सहरी में कोई नहीं खाता। तो इसलिए मैंने बड़ी माइल्ड सी बनाई है और ऑयल भी मैंने थोड़ा मुनासिब ही डाला है। तो अब मैंने उसको बॉक्स में डाल के रख दी है और ये प्लास्टिक का कंटेनर है। आई नो बहुत सारे लोगों को होगा कि प्लास्टिक के कंटेनर में डाला हुआ है, लेकिन ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये फ्रिज में ईज़िली स्टैकेबल हो जाता है। तो ये सारा मैंने गरम नहीं करना, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको छोटे से बाउल में निकाल के तो उतना गरम करूँगी। कोई भी खाना अगर आप बार-बार उसको रीहीट करते रहते हैं तो एक तो उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है और दूसरा उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता। अब मैंने आपको बताया था कि थर्सडे नाइट को मैं बहुत लेट नाइट मेरी कुछ चीज़ें रहती थी लाने वाली, तो वो मैं लेने के लिए जो है वो गई थी अपने हस्बैंड के साथ मार्केट। तो हर मार्केट में इतना रश होता है, जहाँ पे भी जाओ इतनी लंबी-लंबी क्यू लगी होती है कि आपको अगर आपने 2 चीज़ें भी लेनी हो तो आपका घंटा डेढ़ घंटा कहीं नहीं जाता। तो ख़ैर मैं वहाँ पर मुझे ये हनी ड्यू भी नज़र आए तो मैंने 2 ले लिए थे। देखने में ये इतना सॉफ्ट सा लग रहा है और फ्रिज में इतनी खुशबू आ रही थी, मुझे लगा कि पता नहीं कितना स्वीट होगा, लेकिन बिल्कुल भी स्वीट नहीं था। बस कह लें कि कद्दू और इसमें सिर्फ़ इतना ही फ़र्क था कि एक फ्रूट और एक वेजिटेबल, और इससे ज़्यादा दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। और बिल्कुल भी ये ग्रीन नहीं था, फुली 100% राइप था, लेकिन बिल्कुल स्वीट नहीं था। तो आजकल रमज़ान है, तो रमज़ान में आपको पता है घर के ज़रा थोड़े मुनासिब ही काम होते हैं और फिर साथ ही वीकेंड भी आ गया है, तो इतनी कोई ख़ास मैंने आज काम वग़ैरह नहीं किए थे। लेकिन बस इतना था कि सिर्फ़ एक ये सालन बनाया और उसके बाद जो है वो मेरी थोड़ी डिशेज़ थी, वही सिर्फ़ इतनी जो मैंने खाना बनाया था। ये मैंने मॉर्निंग में इसलिए बना के रख लिया था क्योंकि अफ्तारी की मोस्टली तैयारी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने थर्सडे को शाम में जो है वो मैं गई हूँ तो मुझे कैबेज भी मिल गई और फिर मुझे स्प्रिंग रोल की शीट चाहिए थी। मुस्तफ़ा का मुझे नहीं पता अभी खुला है या नहीं खुला, मैं दोबारा नहीं गई। पहले ही बाल-बाल बची हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो जाने का दोबारा से कोई रिस्क नहीं उठाया और वैसे मुझे ये पता भी नहीं है कि वो खुल गया या नहीं खुला। अगर आप लोगों में से किसी का विज़िट हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताएँ, ताकि मैं थोड़ी-सी और चीज़ें लाने वाली हैं तो वो मैं ले आऊँ। तो ये कुकर जो है ये धोना बड़ा मुश्किल है, वैसे भी इसकी शक्ल काफ़ी ख़राब हो गई हुई है। मेरे पास एक नया भी है,
दोनों यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आजकल सुबह सब अपने-अपने काम में होती हैं, तो मुझे बस सामने-सामने जो चीज़ें नज़र आती हैं ना, बस मैं उसको निकाल के काम कर लेती हूँ ताकि मिनिमम जो है वो शोर हो या कोई आवाज़ ना निकले। अब तो इतने दिन हो गए हैं कि घर की डीप क्लीनिंग या इस तरह का कुछ काम किए हुए, क्योंकि ये काम मॉर्निंग में होती हैं। तो मॉर्निंग में सब अपना-अपना पढ़ रहे होते हैं और ऑफ़िस का काम चल रहा होता है, तो उसमें जो है वो फिर इस तरह के काम करने मुश्किल हो जाती है। और जब वो फ़ारिग होते हैं तब इतनी शाम हो गई होती है, तब फिर मैं तब तक थक गई होती हूँ। और वैसे भी आपको पता है कि ज़रा जो शोर वाला काम होता है, या जिसे पंजाबी में हम लोग कहते हैं खटर-पटर, मेरी अम्मी कहती होती थी, वो कम किया करो। तो वो ये होता है कि नेबर्स भी ना डिस्टर्ब हों। स्टोव जो है वो मैंने जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, मैं साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। मैंने उसको कभी भी नेक्स्ट कुकिंग पे या नेक्स्ट मील पे मैं कर लूँगी या मैं फ़ारिग होने के बाद कर लूँगी, ये कभी नहीं छोड़ा। सिर्फ़ से मैं तब क्लीन करती हूँ जब मैं सारी कुकिंग करके फ़ारिग हो जाऊँ, लेकिन साथ-साथ में इसको जो है वो वही डिश वॉशिंग सोप जो है वो मैंने लगा के और टॉवल के साथ मैंने जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। क्योंकि काउंटर टॉप गंदा हो और स्टोव गंदा हो तो आपको काम करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आज मैंने जो है वो अफ्तारी में मेरे हैं प्लान समोसे और स्प्रिंग रोल। आलू के समोसों की मैंने आपको फिलिंग दिखाई है, अभी मैं दिखाऊँगी, सॉरी। आलू के समोसों की मैंने फिलिंग बनाई हुई है, तो उसके समोसे बनाने थे, लेकिन समोसे की शीट नहीं मिली और खुद भी शायद मैं थोड़ी लेज़ी हो गई। अगर वैसे मुझे आती है, अगर चाहती तो मैं बना भी सकती थी, लेकिन बस फिर रह गई। मैंने सोचा अगर आ जाती है तो इसमें क्या नुकसान है। तो ये मुझे ना शीट मिल गई है और ये सिर्फ़ वहाँ पर 2 पैकेट पड़े हुए थे और मैंने दोनों ही ले लिए, क्योंकि ये मेरे बच्चे इसके बगैर तो इफ्तारी उनके लिए इम्पॉसिबल सी बात है। और फिर मेरे फ्लोर पे एक, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, एक मले फैमिली रहती है, तो वो मतलब हमारे पाकिस्तानी खाने और इस तरह की कोई चीज़ अगर मैं स्पेशल कोई चीज़ बनाऊँ तो मैं ज़रूर दे के आती हूँ। आई नो आजकल लॉकडाउन है और ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी सब घर में ही हैं, बच्चे हैं, छोटी हैं, ठीक है। अच्छा, ये आलू की जो फिलिंग थी ना, ये वही वाली फिलिंग है जो मैंने आपको आलू के समोसे बनाने सिखाए थे ना, ये वही फिलिंग है। लेकिन सिर्फ़ मैंने इस दफ़ा थोड़ा इसको स्पाइसी कम रखा था, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाओ तो फिर बहुत प्यास भी लगती है। और ये चिकन और कैबेज की फिलिंग है, इसमें चिकन ज़्यादा है, ज़रा कैबेज थोड़ी कम है और इसमें जो है ना ब्लैक पेपर का और सोया सॉस का फ्लेवर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हो गई सेकंड फिलिंग। और ये है सैंडविच की फिलिंग। ये है चिकन और मेयो वाले ब्लैक पेपर के साथ, और इसके अंदर साथ मैंने मस्टर्ड डाली है। इसकी रेसिपीज़ मेरे पास हैं, अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में या किसी और व्लॉग में उसको ऐड कर दूँगी। ये जो सेकंड थी, जो थोड़ी-सी बची हुई थी, वो मैंने अलग से रख ली थी और उसके अंदर मैंने हॉट सॉस मिक्स की थी कि अगर किसी को स्पाइसी खाना होगा तो मैं थोड़ी-सी हॉट सॉस वाला बना दूँगी। लेकिन बाकी सिर्फ प्लेन है, मतलब ब्लैक पेपर से ज़्यादा उसके अंदर कोई ख़ास नहीं है मिर्चें। फ्रूट में मैंने आज फ्रूट चाट नहीं बनाई और मैंने वही हनी ड्यू जो मैंने काटा था वही खाएँगे। मैं स्प्रिंग रोल्स जो है वो एग के साथ बनाती हूँ। पहला वाला एग जो है अभी आपने देखा होगा, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया और नया एग लिया, क्योंकि उसके ऊपर एक रेड स्पॉट था। जब भी किसी एग पे रेड स्पॉट होता है तो मैं उसको कभी यूज़ नहीं करती और उसको मैंने जो है वो फेंक दिया है और ये नया एग जो है ये मैंने तोड़ के डाला है। आपको वीडियो में नज़र आया होगा। एग से ये होता है कि एक तो वो सील बहुत अच्छा हो जाता है। एक तो ये हलाल है शीट्स और दूसरी सिंगापुर की हैं। मुझे आज तक, वैसे मैं हमेशा लाती थी, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता था कि ये सिंगापुर की मैन्युफैक्चर है। एक्चुअली इसका शक मुझे कब आया कि अभी पीछे से ही ना, मतलब जब मैं ये बना रही थी तो हस्बैंड जो है वो गुजरे हैं, तो उन्होंने कहा चेक कर लो ये बनी कहाँ की हुई है। तो तब मुझे फ़ौरन एकदम से पता नहीं बात क्लिक की, तो मैंने चेक किया तो ये उस पे हलाल भी था और ये यहाँ की लोकल बनी हुई थी। तो तब मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ और मैं भी डर गई कि अब इस वक्त तो मैं वीडियो बना रही हूँ और असर की बात का टाइम है, इस टाइम पे तो मतलब इम्पॉसिबल सी बात है, इसलिए मैंने दोबारा से उसको फिर से चेक किया। नॉर्मली मैं रमज़ान में जो है वो असर के फ़ौरन बाद किचन में चली जाती हूँ। आपको पता है किचन में काफ़ी काम होते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी। मेरी बेटी को लेके ना नीचे डॉक्टर पे गई हुई थी। उसकी टो जो है ना वो चेयर के साथ टकरा गई थी, तो पहले उसमें स्वेलिंग हुई हुई थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसमें इन्फेक्शन भी हो गया था और स्वेलिंग भी हो गई थी। तो मैं उसको लेके जो है ना वो नीचे ही हमारे एक जीपी है वहाँ पर लेके गई हुई थी।
तो उसने उसको बस एक ऑइंटमेंट दी थी लगाने के लिए, वो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, तो उसने कहा वो लगाओ तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, अंडे से सील कर लो ना, आप यकीन करें कि इसके अंदर ज़रा सा भी जो है ना वो ऑयल नहीं गया था, बिल्कुल ड्राई से। वैसे इसको मैं एयर फ्रायर में बेक भी करूँगी आज इंशाल्लाह, अगर टाइम मिला तो आज मैं बेक करके बनाऊँगी, लेकिन कल मैंने फ्राई किए थे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अभी इवन तो ये खुला हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। इसको बनाते बनाते साथ ही मेरी अम्मी का भी फ़ोन आ गया और मैं उनके साथ भी बातें कर रही थी और साथ साथ मैं ये भी बना रही थी। और जो है बस इसी के अंदर जो है वो मेरा एक जगह शायद मैं अपना जो कैमरा है वो ऑन करना भूल गई थी, रिकॉर्डिंग करना उसको जो है वो मैं भूल गई थी, और फ्राइंग के वक्त की और सैंडविच जो मैंने बनाए थे ना उसकी वीडियो रिकॉर्ड बाय मिस्टेक हुई नहीं। इसलिए कहते हैं ना, जब आप फ़ोन पे होते हो तो फिर आपका ध्यान कहीं और भी चला जाता है, तो इसलिए जो है वो फ्राइंग की इसमें से वीडियो वो मिस है, उसके लिए सॉरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रमज़ान है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की अफ्तारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।